अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है ये है जी मेरी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग रूटीन तक। पूरा दिन जो है मैं घर में क्या करती रहती हूँ, मेरी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपसे शेयर करूँगी। और साथ में आपके साथ मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर कर रही हूँ और ब्यूटी टिप्स भी, अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हूँ। और घर का सारा काम करने के बावजूद भी जो है ना मैं थकती नहीं, क्या वजह है, क्या राज है, वो आज आपसे शेयर करूँगी। घर के काम हम औरतों को ही करने होते हैं, खुशी से करें या हफ़ हो के करें, काम तो हम खुद ही करने होते हैं। तो इसलिए जो है ना खुशी-खुशी जो काम किए जाते हैं ना उनका मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये जी सुबह का टाइम था, यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो गई थी और ये था नमाज़ का टाइम। यहाँ पे सबसे पहले जब मैं उठी हूँ, उठने के बाद सीधी वॉशरूम चली गई थी क्योंकि नमाज़ की तैयारी करनी थी और मैंने लगाया हुआ था नेल पेंट। तो मुझे ख़्याल आया कि नेल पेंट रिमूव करना है, तो सबसे पहले मैंने नेल पेंट रिमूव किया। और फेस वॉश जो है ना वो मैं अपनी स्किन के साथ जो भी सूट करे मैं वो ले आती हूँ और वही यूज़ करती हूँ। साबुन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर ख़ास करके, क्योंकि मेरे स्किन के ऊपर जो है ना फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है साबुन यूज़ करने के साथ। यहाँ पे ये है कि मैं नमाज़ और जो मैंने अपनी कुरान ख़वानी करनी थी वो जगह वो क्लिप मैंने नहीं डाला। बाज़ लोग कहते हैं कि जी आप लोग दिखावा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, यूट्यूब के लिए आप जो है ना ये सब चीज़ें अपनी दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना हमारी अपनी और हमारा और हमारे रब का जो है ना वो मामला होता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ वो क्लिप बीच में नहीं डाला। यहाँ पे जी नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो मैं एक टोनर तैयार कर लेती हूँ किचन जाने से पहले, या फिर मैं अगर सोना होता है फिर मैं क्या करती हूँ थोड़ा-सा एलोवेरा जेल ले लेती हूँ और साथ में रोज़ वाटर इसका स्प्रे कर लेती हूँ अपने फेस के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर। तो बस ये टोनर तैयार हो जाता है और इसके बाद या मैं 1-2 घंटे के लिए थोड़ा आराम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं जिस दिन मेरा व्लॉग होता है मॉर्निंग में मैंने कोई रेसिपी शेयर करनी होती है तो फिर मैं किचन जल्दी चली जाती हूँ। और ऐसा है कि स्किन का मैं सुबह उठते ही अपनी स्किन की जो रूटीन होती है ना, मैं किचन जाती हूँ, किचन जाने से पहले जो भी मैंने अपनी स्किन के साथ करना होता है, लोशन लगाना होता है, सन ब्लॉक लगाना होता है, मैं किचन ऐसे ही होके जाती हूँ, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का तैयार होके, क्योंकि जो काम मैं हल्का-फुल्का तैयार होके कर सकती हूँ ना वो उसमें मुझे सुकून होता है, क्योंकि मैं ज़रा प्यारी होके जाती हूँ ना तो काम भी जो है ना वो बड़ा अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे सुबह का टाइम था, मामा लोग नहीं उठे थे, मम्मा नमाज़ पढ़ के दोबारा लेट गई थी और मैं किचन आई। किचन के बाद फिर मुझे ख़्याल आया कि ज़रा थोड़ा बाहर सुबह का जो मौसम है ना वो एन्जॉय किया जाए। सुबह के टाइम जो धूप होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है, ख़ास करके हमारी हड्डियों के लिए, क्योंकि जो विटामिन डी है ना वो हम लोग नहीं लेते तो फिर हमारे आगे जाके जैसे हमारी एज ज़्यादा होती है, जब हम 30-35 से ऊपर होते हैं तो हमारे जो मोरों का प्रॉब्लम, हमारा मस्कुलर पेन जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सुबह की धूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में लगती है तो आप सुबह 7 से लेकर 8 तक 9 तक जो धूप होती है ना वो ज़रूर अपने आप को लगाया करें, तो विटामिन डी की कमी नहीं होती। और नाश्ता करने से पहले आधा घंटे पहले जो है वो मैं नीम गर्म पानी में 1 टेबलस्पून हनी डाल के पी लेती हूँ। मैंने अपने पिछले किसी ब्लॉग में ही बताया था कि मैं 3 दिन जो है दालचीनी का पाउडर बना के रखा हुआ है वो वाला पानी पीती हूँ और 3 दिन जो है ना वो शहद वाला। शहद वाला जो पानी है ना वो मेरी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा सूट करता है, और जो दालचीनी का पाउडर बना के पानी जो मैं नीम गर्म पानी डाल के उसमें पीती हूँ वो जो है ना बेली फैट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर बेबी होने के बाद जो है ना वो बेली लटक जाती है, तो उसके लिए ये बेस्ट रेमेडी है कि आप जो है दालचीनी का पानी जो है ना हार्मोन लिया करें। यहाँ आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ जी गार्लिक एक डो पराठा। इसके लिए हमें डो जो है ना वो गूंदनी नहीं पड़ेगी, लिक्विड फॉर्म में हम लोग जो है पराठा बनाएंगे। इसके लिए मैंने हरी प्याज, हरी धनिया और 3 से 4 जवे जो है वो लहसुन के बारीक काट लिए थे, चॉप कर लिए थे। और अब डो जो तैयार करेंगे उसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है और उसमें एक अंडा डाल दिया। अंडे से जो है ना इस डो की बाइंडिंग जो है अच्छी हो जाती है, और अगर आप इसको नॉन स्टिक के तवे पे नहीं बनाते, दूसरे तवे पे बनाते हैं तो ये टूटता नहीं है। तो यहाँ पे डो जो है वो अच्छे से मैंने तैयार कर लिए। अब इसमें जितनी चीज़ें मैंने चॉप की हुई थी ये सब मैंने डाल देनी है। यहाँ पे आप नमक अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, जितना हम घर में खाते हैं ना मैंने उस हिसाब से डाला है। अगर आपको ज़रा स्पाइसी चाहिए इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, दूसरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे और कोई भी लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाली। थोड़ी सी जो है ना हाफ ग्रीन चिली डाली थी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई। अगर मैं सुबह नाश्ते में बहुत ज़्यादा स्पाइसी अंडा या इस तरह का पराठा जो है ना वो हेवी खा लूँ तो फिर दिन को मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ, क्योंकि मेरा फिर स्टमक जो है ना पूरा दिन जलता रहता है और मैं पानी पीती रहती हूँ। यहाँ पे जी डो को बड़े एहतियात के साथ मैंने ऊपर फैला दिया, और ये नॉन स्टिक का तवा था, ये साथ चिपका भी नहीं, और मैं हाथों की मदद से इसको गोल नहीं करती होती ना, जो सालने वाली छोटी चम्मच होती है ना उसके साथ इसको मैं गोल गोल राउंड घुमाती हूँ ना तो ये बस गोल हो जाती है जितनी मुझे गोल चाहिए होती है। ज़्यादा इसको मोटी भी नहीं बनाती, ज़्यादा पतली भी नहीं बनाती, लेकिन अच्छी से इसको सेक देती हूँ ताकि अंदर से इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो डो है ना इस इतने मज़े की है क्योंकि इसमें जो गार्लिक हमने डाला है ना उसका टेस्ट आ रहा था चाय के साथ और बहुत ज़बरदस्त मज़ा दे रहा था ना खाने में।
और टेस्ट जो था ना वो बड़ा ही लाजवाब था। यहाँ पे नाश्ता मैंने तैयार कर दिया था, मम्मा भी तब तक उठ गई थी और नाश्ता जो है हम तीनों ने एक साथ किया है, क्योंकि पहले तो था कि मैं अपने लिए नाश्ता बना लूँगी, मम्मा जब उठेंगी तो उनके लिए बना लूँगी, लेकिन मैंने आज पूरा दिन घर का काम वगैरह सफाइयाँ करनी थी, क्योंकि हफ्ते की जो मेरी रूटीन थी था भी मंगल या बुध, तो उस हिसाब से फिर जो है ना मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, डीप सफाई करनी पड़ती है, तो इस तरह नाश्ता जो है ना जल्दी कर लिया था। यहाँ जी मैं आ गई हूँ अपने रूम और सबसे पहले मैं अपनी बेडशीट और अपना कंबल सेट कर दूँगी, क्योंकि मैं अकेली अपने रूम में होती हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा अपने रूम को ऊपर नीचे नहीं करती। बस रात के टाइम आती हूँ सोने के लिए और सुबह जब सेट करके निकलती हूँ रूम से, और फिर जो है जब मुझे अपनी कोई वीडियो वगैरह एडिट करनी होती है या लैपटॉप से अपलोड करनी होती है, तब मैं अपने रूम में आ जाती हूँ। ज़्यादातर मैं जो है मम्मा के पास ही होती हूँ, पूरा दिन जो है ना वो मैं मम्मा के पास गुजारती हूँ। इवन कि हम लोग खाना भी मम्मा के पास खाते हैं, चाय वगैरह सब कुछ जो है ना मम्मा के रूम में ही होता है, क्योंकि मम्मा का ही रूम ज़्यादा यूज़ होता है, टीवी वगैरह भी वहीं पे है, तो मेरा रूम बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैं सारा दिन मम्मा के पास गुजारती हूँ और जिस दिन बस मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है तो मैं अपने रूम में आ जाती हूँ, आराम सुकून के साथ बैठ के वहाँ पे काम कर लेती हूँ। बाकी जो है हमारे घर में इतना ज़्यादा गंद नहीं होता, साथ साथ जो है मैं वो सफाई करती रहती हूँ। मैंने अपना एक पूरा टाइम टेबल सेट किया हुआ है हफ्ते का, कि मैंने किस दिन कपड़े धोने हैं, किस दिन मैंने बेडशीट चेंज करनी है, किस दिन मैंने जो है ना सही अच्छे से डस्टिंग करनी है, घर की सारी सफाई करनी है। तो इस तरह मैं पूरे हफ्ते को अपने मैनेज किया होता है। कैबिनेट अपनी किचन की किस दिन सेट करनी है, ग्रॉसरी कैबिनेट किस दिन करनी है, तो मेरे लिए बहुत आसानी से मेरा हफ्ता गुजर जाता है। और डस्टिंग और झाड़ू और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो हम रोज़ करते हैं, ये नहीं है कि वो छोड़ दें। कभी कभार जो है मिस भी हो जाए ना तो मसला नहीं होता, क्योंकि साफ़ होता है घर, और घर हमारा बंद है तो इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होती। तो यहाँ पे मैं ना उन गर्ल्स को, उन लेडीज़ को जो कि कहती हैं कि हम घर का काम करते हैं, हम थक जाते हैं, ख़ुद को टाइम नहीं देती या कुछ भी नहीं करती, मैं आपको अपना पर्सनली बताऊँ, मैं जब भी घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ, कोई काम जो है ना वो मैं छोड़ती नहीं हूँ। वॉशरूम मैं अपने घर के खुद साफ़ करती हूँ, टाइल मार्बल जितने मेरे घर का काम हुआ है, ऊपर मिस्त्री मज़दूरों ने काम किया है, मैंने कोई घर में मज़दूर नहीं लगाया। मैं अपने घर की सफाई, अपने घर की जितना भी देखभाल है वो मैं खुद करती हूँ। स्टार्ट में जब मेरी शादी होके आई थी तो हम तो टोटल घर में 4 बंदे थे। मम्मा ने मुझे कहा कि बेटा बर्तन वगैरह भी और कपड़े जो है ना वो काम वाली आ जाएगी, धो के चले जाया करेगी, तो आप नहीं धोना। मैंने कहा अम्मी घर में टोटल हम 4 बंदे हैं और मैं दूसरे बंदे के काम से ना मुतमिन ही नहीं होती। मेरी इतनी कोई बुरी आदत है, मैं अगला काम करके जाता है पीछे से मैं वो बर्तन निकाल के दोबारा धोती हूँ, वो कपड़े जो हैं अगर धो के उन्होंने छोड़े होते हैं वो दोबारा मैं धोती हूँ। तो मैं अगले के काम पे कभी भी मुझे ना वो वाली क्या कहते हैं आराम सुकून वाली फीलिंग्स नहीं आती। मैं कहती हूँ शायद कोई ना कोई काम जो है ना इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो ये जो दिन होता है ना, मैं हफ्ते में 1 दिन रखा होता है मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज करने के लिए। और जब भी मैं घर का काम करती हूँ ना, ये नहीं है कि मैं नाराज़ होके या मुझे कोई गुस्सा आता है कि बस मैंने आज ये काम करना है। बाज़ दफ़ा होती है ना जिन लेडीज़ के बच्चे होते हैं, 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, वो कहती हैं कि हम घर का काम भी करना है, थक जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, औरत है, थकना औरत के हिस्से में आता है, क्योंकि बच्चों को देखना, घर को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए ऐसा है कि मैंने अपना जो टाइम टेबल सेट किया हुआ है, इंशाल्लाह आने वाले किसी व्लॉग में मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँगी कि मैं पूरा हफ्ता अपना कैसे गुजारती हूँ, किस किस दिन कौन कौन सी सफाई करती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आज जो है ना वो मैंने सही अपने घर की जो रूटीन के मुताबिक सफाई कर रही थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अपने घर के सारे काम मैं खुद करती हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहती कि भाई मेरे साथ कुछ हेल्प कर दें। हाँ, घर के में मेरे हस्बैंड की कज़न है मेरे साथ होती हैं, वो किचन में बर्तन वगैरह पड़े हों वो धो लेती हैं, वो भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस इतना है कि मेरे साथ वो हेल्प कर लेती हैं। बाकी घर के जितना काम भी आप लोग करें उसको एक टाइम टेबल के हिसाब से सेट कर दें, वो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा ना। रोज़ाना अगर आप एक ही काम करते हैं, एक ही काम करते हैं, देखें झाड़ू बर्तन ये जो है ना ये रोज़ का काम है। इस तरह हम लोग अगर ये काम रोज़ का करते हैं ना, फिर हमें थकन नहीं होती। अगर हम लोग जो है ना जिस दिन हम लोगों ने कपड़े धोने हों उस दिन हम लोग कैबिनेट सेट कर लें, जिस दिन हमें कैबिनेट सेट करनी होती है उस दिन हम लोग कपड़े धो देना, तो फिर वो काम ऊपर नीचे हो जाता है। अब हफ्ते में एक अपना टाइम टेबल सेट कर लिया करें। वो गर्ल्स, वो लेडीज़ जो है ना बच्चों वाली हैं, जिनको बड़ा मुश्किल लगता है, वो अपना बैठें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं। घर की सफाई तो रोज़ाना होती है, ज़ाहिर बात है। रूम को सेट करना, ड्राइंग रूम सेट करना, मेहमान आ गए, कोई ना कोई आया, गंद बन जाता है। लेकिन आप जब अपनी एक रूटीन बना लेते हैं ना घर के काम करने की, तो फिर आपको थकन नहीं होती, वो काम फिर आपको थकाता नहीं है। और काम करते वक्त ना थोड़ा सा तैयार हुआ करें, खुद पे भी गौर किया करें, थोड़ा सा ब्लश ऑन लगाया करें, सन ब्लॉक लगाया करें। कोई बात नहीं, घर का काम करते हैं हम औरतें, हम घर की मालकन होती हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अच्छे से ज़रा अपनी प्यारी से लुक दिया करें अपने आप को, सन ब्लॉक लगाया करें, ब्लश ऑन लगाया करें, अपने बाल बनाया करें और मज़े मज़े के लिश्कारे मार के जो है ना घर का काम किया करें।
ये देखें जी, बातों-बातों में पता ही नहीं चला तो मैं अपने घर के सेन में आ गई हूँ। मेरा सेन जो है ना आपको गंजा-गंजा लग रहा होगा क्योंकि मेरे सेन में इतने ज़्यादा पौधे थे, गमले थे, वो मैंने उठा दिए हैं। यहाँ पे अभी मार्बल की रगड़ाई वगैरह हुई थी तो अभी मैंने कहा था कि स्टैंड बनवा लेती हूँ। स्टैंड बनवाने के बाद मैंने कहा इसके ऊपर गमले वगैरह रखूँगी क्योंकि गमले जब नीचे रख देती हूँ ना तो वो पानी वगैरह दिया तो सारा पानी निकलता है तो दोबारा से जो मार्बल की शाइन है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने पौधे जो है ना वो अपने दूसरे घर में रखे हुए हैं। जब वो इंशाल्लाह यहाँ पे स्टैंड वगैरह बन जाएंगे ना तो सारे पौधों को सेट करूँगी। अभी बाहर आने वाली है, बल्कि आ ही गई है, फरवरी जो है वो गुजर चुका है तो अब मौसम जो है अच्छा हो गया। तो अच्छा लगता है पौधे जो सेन में होते हैं ना, पहले मेरा यहाँ पे सेन पूरा भरा होता था पौधों के साथ। यहाँ पे जी सारी सफाई होगी। अब मैं जितने भी वो सेंटर पीस और मेट वगैरह उठाए हुए थे, पायदान वगैरह, वो सारे मैं डाल रही हूँ। और इससे ये हो जाता है ना, घर एक तो गंदा नहीं होता, बाहर से जो भी कोई आता चप्पल वगैरह बाहर उतार देते हैं क्योंकि हमारा लाउंज जो है ना, टीवी लाउंज छोटा है ना, तो बस उसमें मैंने सिर्फ 3 सोफ़े रखे हुए हैं। एक साइड पे जो है वो बर्तनों की अलमारी है, फ्रिज है। मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं कुछ इसकी सेटिंग चेंज करूँगी, लेकिन अब ये है कि घर में और जगह स्पेस ही नहीं है। अब मैंने सोचा कि फ्रिज के लिए मैं कोई और जगह सेट करती हूँ और उसके बाद जो है ना लाउंज को मैं सेट कर दूँगी। आज दिन के खाने में मैं बना रही हूँ डेरा इस्माइल खान की ट्रेडिशनल डिश सोबत, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है और ये मैं बना रही हूँ मिट्टी के बर्तन में। तो मैंने 1 कप देसी घी ले लिया है और इसमें मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने बारीक काट के डाल दिए हैं। ये वहाँ की ट्रेडिशनल डिश है और ये बड़े शौक से खाई जाती है। एक तो ये बनती है देसी घी में, और दूसरा जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है ना, वो उसमें देसी घी के साथ साथ देसी मुर्ग भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरे पास घर में जो आम हम लोग चिकन लेके आते हैं ना, वही चिकन था तो मैं उससे ही बना रही हूँ। फिर भी इसका जायका जो देसी घी की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त बना, बहुत ही, मैं कहती हूँ सेहत के लिए बहुत अच्छा है ख़ास करके, और मुझे इस तरह के खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं। प्याज को थोड़ा ब्राउन कलर आ गया है। अब मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड किए थे जिनमें सब्ज़ इलायची थी 3 से 4 अदद, एक बड़ी इलायची थी और 1 टेबलस्पून मैंने साबुत ज़ीरा डाला था। और इसको मसालों को जब हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे ना तो उनकी खुशबू जो है ना इसमें आ जाएगी, सोबत में आएगी और इसका टेस्ट और मज़ेदार होगा। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर बड़े साइज़ के डाल दिए थे। यहाँ पे हमने बेसिक मसाले ही डालने हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाते, जैसे कि हम लोग कहें कि कोई डब्बे का मसाला जाएगा, कोई और यखनी वगैरह जाएगी। सब चीज़ें जो है ना इसमें चिकन जब डालेंगे ना वो यखनी अपनी ही इसमें छोड़ेगा। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने कूट ली थी, वो डाल दी हैं। उसके बाद मैंने नमक, मिर्च और हल्दी जो है ना हस्बे ज़रूरत, जैसी आपको पसंद है, आप ज़्यादा लेना चाहते हैं ज़्यादा कर लें, कम लेना चाहते हैं कम कर लें, मैंने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाली है। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल दिए। और अब मसाले की इतनी अच्छे से भुनाई करनी है ना ताकि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल मसाले के साथ मिक्स हो जाएँ और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पे हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन की भी आपने अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पे जब चिकन की भुनाई आप करेंगे ना, थोड़ी मीडियम आँच पे करनी है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी क्योंकि मिट्टी का बर्तन पहले तो जल्दी गर्म नहीं होता। अगर गर्म हो जाए ना तो फिर इसे ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है और आपने ख़्याल करना है मसाला नीचे नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मसाला नीचे लग रहा है तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आप चिकन की भुनाई अच्छे से कर दें। चिकन और मसाला दोनों आपस में अच्छे से कुक हो गया है ताकि इनमें कच्चापन, ना टमाटर रहे ना प्याज़ रहे, और चिकन में भी जो है ना इस तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे जी हम डालेंगे आलू बुखारा। यहाँ से 8 से 9 अदद जो है ना आलू बुखारे मैंने धो के डाल दिए हैं। अगर आपके पास आलू बुखारा नहीं है तो आप इसमें इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आलू बुखारा, इमली या फिर लेमन आप इसमें निचोड़ दें। ये तीनों में से एक चीज़ ना ज़रूर आपने डालनी है सोबत में, क्योंकि इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा खट्टा मीठा सा आएगा। बाकी जो है जी इसमें जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो आपके सामने हैं। 4 ग्लास मैंने यहाँ पे पानी के डाले हैं और 35 मिनट के लिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी बिल्कुल हल्की आँच पे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो चीज़ हल्की आँच पे पक के तैयार होती है ना उसका जायका ही कुछ और होता है। अगर यहाँ पे मैं देसी मुर्ग ऐड किया होता, अगर आप देसी मुर्ग में इसको बना रहे हैं ना तो फिर आपने इसको 2 घंटे बिल्कुल हल्की आँच पे पकाना है, देगची में पकाएं। सोबत जो है ना वो हमेशा जो है मिट्टी के बर्तन या फिर वो देगची में तैयार होती है, देगचे में तैयार होती है, कुकर में इसको नहीं बनाया जाता। इसका सारा टेस्ट, इसका जितना भी जायका होता है ना वो सारा उसमें मिट्टी के बर्तन या फिर किसी देगचे में आता है हल्की आंच पे। कुकर में आपको पता है 15 से 20 मिनट, ज़्यादा करें 30 मिनट में चिकन जो है देसी है या फिर वो दूसरा है वो गल जाता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल हल्की आंच में मैंने मिट्टी के बर्तन में इसको पकाया है।
इस रेसिपी को आप मटन और बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। ऐसा है कि आप तो हमसे जो है ना आम चिकन जो है वो तुम्हारी पहुँच से इतना ज़्यादा दूर हो चुका है, तो देसी मुर्ग तो कहीं और ही होगा ना, उसका रेट तो कहीं और जा रहा होगा। ख़ैर अगर आप लोगों के पास चिकन नहीं है, देसी चिकन नहीं है, तो आप इसे मटन और बीफ में बना सकते हैं। और ये डेरा इस्माइल खान में ना बड़ी ट्रेडिशनल डिश है और बड़े शौक से खाई जाती है, और ख़ास करके पठान फैमिलीज़ में ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है और उनकी शादियों में ये बड़ा फ़ेमस होता है। क्योंकि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमारे घर के पास पठान रहते थे, तो उनकी जब शादियाँ होती थी ना तो बड़ी-बड़ी प्लेट्स होती थी और उनमें वो लोग गोश्त के बड़े-बड़े पीसेस डालते थे और वो गोश्त में बनाते थे ना इसको बीफ में। तो साथ में इतनी पतली-पतली रोटियाँ होती थी, तंदूर इतने बड़े-बड़े इनके तंदूर होते थे और उसमें वो पतली रोटी बनाई जाती थी और सोबत के साथ जो है ना वो रोटी भी बिल्कुल पतली कागज़ी रोटी बनाई जाती है। तो मैं तो अभी यहाँ पे जो है ना बिल्कुल पतली और लंबी-लंबी रोटियाँ बना रही हूँ बड़ी-बड़ी। तो जब भी वो लोग उन लोगों की शादियाँ होती हैं ना, तो हम लोगों के यहाँ शादियों में जब तक कोरमे, बिरयानी इस तरह की चीज़ें ना हो तो हम लोगों को तो वो शादी नहीं लगती। लेकिन उन लोगों के ट्रेडिशनल हिसाब से वो लोग जब खाना देते थे ना, उनके खाने में काबुली पुलाव और इस तरह की ये सोबत तैयार की जाती थी और बहुत ही मज़ेदार हुआ करती थी। तब तो हम लोग खाते थे, हम लोगों के लिए वो शादी पे इनवाइट नहीं करते थे, लेकिन हम लोगों को हमारे घरों में खाना भेजते थे, तो हम बड़े शौक से खाते थे। तो अब जब ये चीज़ मैं अब ट्राई करती हूँ, खुद खाती हूँ, तो वाक़ई पता चलता है कोई चीज़ बंदा खाता है और ग़ज़ाइयत वाली खा रहा है ना, ज़्यादा उस तरह मसाले वाली और जला-जलू के खाने वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यख़नी इसकी डाली है, उसके बाद जो रोटियाँ मैंने बनाई हुई थी, वो डाल दी हैं और उसके बाद इसके ऊपर चिकन रखूँगी। जो चिकन मैंने इसके साथ बॉयल किया और चिकन की सारी यख़नी बिल्कुल हल्की आँच में पकाया था, चिकन के साथ से बोटियाँ बिल्कुल अलग नहीं हुई। हड्डियों के साथ गोश्त बिल्कुल उस तरह ही है, लेकिन यख़नी सारी निकल गई थी। और ये जो है ना मज़ेदार सी हमारी ट्रेडिशनल डेरा इस्माइल खान की डिश जो है ना वो तैयार हो गई है। अगर मुझे वहाँ से कोई देख रहा है ना तो ज़रूर कमेंट करना है, और अगर पठान फैमिली से भी कोई देख रहा है तो वो भी करें, क्योंकि वो लोग भी इस चीज़ को ट्राई करते हैं और बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं आप लोगों की। और खाने का दिल करता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने का दिल जब बंदे का करता है ना, तो बंदा कहता है वाक़ई हम लोगों ने कोई रेसिपी ट्राई की है तो बड़ा मज़ा आया है। खाना खाने के बाद मैं किचन आ गई हूँ और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ अपने लिए फ़ेस मास्क। उसके लिए मैंने एक अंडा ले लिया है और उस अंडे में मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून चावलों का आटा। अगर आपके पास चावलों का आटा घर में नहीं है तो कोई भी चावल हैं आपके पास, देसी चावल हैं, सफ़ेद चावल हैं, कोई भी हैं, आप वो डाल दें एक प्याली ग्राइंडर में और उसको पीस लें और वो चावलों का आटा बन जाएगा। यहाँ पे मैंने चावलों का आटा और अंडा जो है ना दोनों आपस में मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद इसमें मैं जो चीज़ डालूँगी वो 1 टेबलस्पून हनी होगा। उसके बाद मैंने एक चुकंदर को क्रश कर लिया था और उसका जूस निकाल दिया था। 1 टेबलस्पून इतना जूस चाहिए हमें। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इतना चुकंदर का जूस डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये हमारा फेस मास्क और हाथों पे लगाने के लिए तैयार हो गया है। अब इसको मैं हाथों पे ही लगा के आपको दिखाऊँगी, फेस पे नहीं है। तो आप इसको फेस पे जब अप्लाई करेंगे ना तो आप एक शाइन देखेंगे। अपने ख़ास करके गाल पे जो है ना वो कुदरती आपके जो है ना हल्के-हल्के पिंक हो जाएँगे, क्योंकि हमने इसमें चुकंदर डाला है और चुकंदर का जो अपना कलर है ना वो खुद ही इतना पिंक होता है कि हमें ब्लश ऑन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सेम आपने इसको लगाना है, 10 मिनट के लिए छोड़ना है और उसके बाद आपने हल्की-हल्की अपने स्किन के ऊपर जो है ना मसाज करनी स्टार्ट कर देनी है। और ये जब मसाज करेंगे तो ये वाइट होता जाएगा। इस तरह ही आपके फेस के ऊपर जितने भी डेड स्किन है वो उतरेगी। उसके बाद आपकी स्किन की जो एक्नी की वजह से दाने बन जाते हैं उनके निशान ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएँगे। ये आप हफ़्ते में 2 मरतबा करें। कितना अर्सा हो गया मैं यहाँ मुझे कम से कम 3-4 मंथ हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आपने कभी नहीं सुना कि मैं पार्लर गई हूँ। मैं कुछ भी नहीं करती, पार्लर तो जाती ही नहीं हूँ। सिर्फ़ मैं कभी-कभार हेयर कट के लिए या आईब्रो के लिए चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं पार्लर नहीं जाती। मेरी स्किन के ऊपर ये केमिकल वाली चीज़ें नहीं चलती और मैं इसलिए घर में इस तरह की रेमेडीज़ करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन जो है ना ज़्यादा ख़राब नहीं होती। हफ़्ते में 2 मरतबा मैं ये कर देती हूँ। बाकी जो मेरी डे और नाइट की रूटीन है वो मैं रेगुलर करती हूँ, उसको मैं स्किप नहीं करती। अगर कहीं जाना भी हो ना तो वो चीज़ें मैं साथ लेके चली जाती हूँ। और ये ज़रूर आप करें, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी सर्दियाँ गुज़री हैं ना, तो अब स्किन जो है गर्मियाँ आएँगी तो उससे पहले स्किन जो है ना थोड़ी ड्राई हो जाती है। और बाज़ दफ़ा जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, जब एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाते हैं ना, तब भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये वाली रेमेडी बेस्ट है, आप लोग करें, आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। ज़रूर मुझे इसका ना आपने फ़ीडबैक देना है। खाना भी हो गया, स्किन केयर भी होगी। अब चलते हैं जी हम लूडो खेलने के लिए। तो शाम जब हम खाने के बाद 1-2 घंटे के लिए ना मैं और मामा हम लोग लूडो खेलते होते हैं। तो ऐसा है कि
कि मम्मा हमेशा मुझे लूडो में हरा देती हैं। इतनी कोई चालाकी से मम्मा गेम खेलती हैं ना, बस मुझे तो वो रख के देती हैं इधर से उधर से। और अक्सर हम लोग तीनों जो है ना ऑनलाइन खेलते हैं। मम्मा अपने रूम में होती है, मैं अपने रूम में होती हूँ, और मेरे हस्बैंड जब अपनी जॉब से हो आ जाते हैं, रूम आ जाते हैं, तो फिर वो भी हमारे साथ खेलते हैं। और ये माँ-बेटा ना मेरी दुर्गत निकालते हैं। लूडो में ये मुझे इतना कोई तंग करते हैं, मुझे एक भी ना घर के पास जाके मुझे ये लोग मारते हैं, और इतना बुरी तरह मारते हैं ना, मेरी सोच से बाहर। और मैं हमेशा लूडो में इन दोनों से हारती हूँ। ऑनलाइन खेलूँ या वैसे खेलूँ ना, ये माँ-बेटा मुझे हरा देते हैं। और आज भी यहाँ पे तो हमारी ज़बरदस्ती गेम लगी हुई थी, और गेम में तो पता ही नहीं चला कि शाम हो गई है। और फिर शाम की चाय मैंने बना ली थी, और चाय जो है ना वो मैं लेके अपने घर की तीसरी छत पे चली जाती हूँ। वहाँ पे चाय वगैरह पीती हूँ, क्योंकि मगरिब हो जाती है, शाम काफ़ी हो गई थी आज, अंधेरा होने वाला था। फिर मैं छत पे चली गई थी, और फिर वहाँ पे जो घर के जो दरवाजे वगैरह हैं ऊपर वाले फ्लोर के, वो सारे मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि आजकल हालात इस कदर ख़राब हुए हैं। हमारे एरिया में एक नहीं दूसरे बंदे से यही सुनने को मिल रहा है कि वारदातें हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं। तो उस डर के मारे जो है ना, मैं मगरिब से पहले ही जाती हूँ ऊपर वाले घर अपने सारे को लॉक करके आ जाती हूँ, और आयतुल कुर्सी पढ़ के फूँक देती हूँ। अपनी हिफाजत बंदे को खुद करनी चाहिए, फिर बंदा किसी को कह भी नहीं सकता ना। पहले तो अगर किसी को पता ना हो, अगर पता चल भी जाए ना, फिर वो मजाक उड़ा देते हैं और यही कहते हैं कि आप लोग सोए हुए थे, ये वारदात हो गई है। चलें जी, सबकी जो है हिफाजत करने वाला अल्लाह पाक है, तो सबकी अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। तो अभी तो मैं किचन आ गई हूँ दोबारा से। दिन का सालन तो बना हुआ था, लेकिन मैं अभी बना रही हूँ रशियन सैलेड। उसके लिए मैंने 1 कप क्रीम ले ली है, और 1 कप जो है ना वो मायो ली है। ये दोनों जो मैंने लिए एक ही क्वांटिटी में ले ली, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। बाकी मैंने इसमें 4 टेबल स्पून शुगर डाला है, और ये मेरे पास चीनी जो थी ना ग्राइंड हुई हुई थी वो डाल दी है, काली मिर्चें डाली हैं, और नमक थोड़ा सा डाल दिया। बाकी जो मेरे पास चीज़ें बॉयल हुई हुई हैं, उसमें मैंने मैक्रोनी बॉयल कर दी थी, आलू बॉयल कर दिए थे, एक मीडियम साइज़ की गाजर को क्यूब्स में काट के उसको भी बॉयल कर लिया था, बंद गोभी थी, पाइनएप्पल हाफ कप, और उसके बाद खीरा भी मैंने एक काट लिया था। ये सब चीज़ें जो इतनी भी बॉयल की हुई थी, चिकन भी हाफ कप था, इनको मिक्स कर लेना है। और जब भी रशियन सैलेड बनाएं, उसमें आप सेब को जो है ना सबसे लास्ट में, जब आप खाने के साथ अगर रशियन सैलेड बना रहे हैं, तो इसको सेब को लास्ट में जब सर्व करेंगे ना, उस टाइम काटा करें, क्योंकि सेब अगर आप पहले काट देते हैं इसमें ना, तो सेब सबसे पहले ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम मैं जब कर रही थी, इसको बना के फ्रिज में रख दिया था, और जब खाने की बारी आई थी तब मैंने सेब जो है ना इसके ऊपर काट दिया था, और उसके ऊपर कोई ड्राई नट्स जिसमें मेरे पास किशमिश थी वही मैंने डाल दी थी। और रशियन सैलेड जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या कहूँ, कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं पसंद। जब भी वीडियो बनाती हूँ अपनी मज़े की फेवरेट चीज़ें बना देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, तो आप लोग कहते होंगे ये बाजी रजती ही नहीं है, ये भी इसको पसंद है, वो भी वो पसंद है, बस खाना खाना, इसकी ज़िंदगी का मकसद ही खाना है। एक बड़ा सा व्लॉग डाल देती है उसमें। अब क्या करें, हमारा काम ही ये है ना रेसिपी शेयर करना, तो फिर जो चीज़ हम लोगों को अच्छी लगती है, हम कहते हैं हमारी ऑडियंस को भी अच्छी लगती होगी, तो इसलिए हम लोग वो चीज़ ज़रूर ट्राई करते हैं। खाना वगैरह रात का हो गया था। अब मैंने यहाँ पे जी रात के बर्तन धोने थे। क्या करूँ, नन्ही सी जान, और इतने ज़्यादा काम मेरे से करवाए जा रहे हैं, और पांडे मांजे जा रहे हैं जी। क्या करूँ, यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। इतनी ज़्यादा डिग्री लेने का ना, मैं कहती हूँ हम लोग जो पढ़ लेते हैं, जो कुछ करें, किचन का काम और चूल्हे का काम औरतों को ही करना होता है, और ख़ास करके पांडे मांजने। ओए होए होए! जिस दिन मैंने कोई होम रेमेडी की होती है, मैं कहती हूँ बर्तन आज ना धोऊँ, उस दिन ही मेरे नसीब में जो है ना बर्तन आ जाते हैं, और बर्तन धोने पड़ते हैं मुझे। बर्तन धोने के बाद किचन सारे को मैंने साफ़ कर दिया, और उसके बाद मैंने अपने लिए बना लिया ग्रीन टी। अब क्योंकि मैं सोने के लिए जा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ थोड़े से नट्स वगैरह रख दिए हैं, साथ में गुड़ रखा है, ये मसाले वाला गुड़ है, और साथ में ग्रीन टी बना ली है। ग्रीन टी जो है ना वो विदाउट शुगर है। अगर मुझे शुगर लेनी होती है ना, तो साथ में मैंने गुड़ रखा है, उसका छोटा टुकड़ा तोड़ के रख लेती हूँ अपने पास, तो बस फिर वो मैं कहवे के साथ पी लेती हूँ। पूरा दिन जो है ना वो मैं पूरे घर में घूमती हूँ, लेकिन सोने के लिए रात को अपने रूम में आती हूँ। सारा दिन क्योंकि अम्मी के पास गुज़रता है, और उसके बाद जो है किचन में गुज़रता है। तो रात को बस मैं अभी सोने के लिए अपने रूम में आई हूँ, और ग्रीन टी ले आई थी साथ ही। और जो रात की मेरी स्किन केयर होती है, जो मैंने अपने लगाना होता है जो कुछ भी, तो वो मैंने अपने पिछले एक ब्लॉग में बताया है कि रात को मैं क्या-क्या कुछ लगा के सोती हूँ अपने फेस पर। तो बस वो मैं लगा लेती हूँ, और उसके बाद जो है ग्रीन टी पीती हूँ, और उसके बाद सोने वाली करती हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, नई गपशप के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। जो लोग मुझे ये वाला व्लॉग मेरा मॉर्निंग में देख रहे हैं, तो उनको गुड मॉर्निंग, जो रात को देख रहे हैं उनको गुड नाइट, और जो शाम में देख रहे हैं उनको गुड इवनिंग। तो यहाँ पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।